हजारों साल पहले मिस्र में एक नेक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम शमून था। बादशाह अपनी रियाया का सच्चा हमदर्द था और वह सबका बेहद ख्याल रखता था। इसलिए रियाया भी उससे बहुत खुश थी और कभी कोई शिकवा जुबान पर ना लाती थी। बादशाह को तोतों से बेहद प्यार था। उसके पास हजारों की तादाद में तोते थे और उसने उनके लिए एक अलग महल तामीर कर रखा था जिसे तोता महल के नाम से जाना जाता था। बादशाह की तोतों से मोहब्बत को देखकर सब लोग उसे तोता बादशाह के नाम से पुकारते थे। बादशाह के सिपाही वजीर मुंशी जब भी सफर करते और जहां कहीं भी नई किस्म का तोता मिलता वह उसे बादशाह के लिए ले आते और बादशाह उनसे बहुत खुश होता और खुश होकर इनाम देता। वह अपना ज्यादातर वक्त तोतों के साथ गुजारा करता था। बादशाह शमून जब भी अपनी शाही कामों से फारिग होता तो वह तोता महल में वक्त गुजारता। आज भी वह तोता महल में घूमते हुए तोतों की देखभाल और उनकी जरूरतों के बारे में वहां रह रहे लोगों को हिदायतें दे रहा था। अचानक एक सिपाही तेजी से दौड़ते हुए करीब आया और झुककर सलाम किया। बादशाह ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। गुलाम ने बताया, बादशाह सलामत मुल्क चीन से एक शख्स एक खास किस्म का तोता लेकर आया है। बादशाह के चेहरे पर मुसर्रत के आसार नजर आए और उसने हुक्म दिया, इसे फौरन मेरे सामने लाओ। गुलाम सलाम करके वापस रवाना हो गया और बादशाह अपने खास कमरे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद गुलाम एक बुजुर्ग शख्स को साथ लेकर एक पिंजरा हाथ में लिए खास कमरे में दाखिल हुआ। अंदर जाकर उस शख्स ने अदब से सलाम किया। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, तुम कहां से आए हो? इस पर आदमी ने जवाब दिया, मैं मुल्क चीन का रहने वाला हूं। मेरा नाम असवद है और मैं आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूं। मुझे यकीन है कि यह तोहफा आपको बहुत पसंद आएगा। आदमी ने पिंजरा बादशाह को देते हुए पुरजोश अंदाज में कहा। बादशाह उस तोते को देखकर हैरान था। वो वाकई बहुत खूबसूरत था। इस तोते के पर मोर से भी ज्यादा हसीन थे और 7 रंगों के थे। यह तोता निहायत ही खूबसूरत था। बादशाह खुशी से बोला, बहुत खूब, ऐसा तोता तो हमारे पास भी नहीं है। कहां से पकड़कर लाए हो? असवद ने बताया, बादशाह सलामत, यह परिस्तान का तोता है और इसका नाम मियाँ मिठू। यह इंसानों की जबान में बात भी करता है और अत्यंत समझदार अक्लमंद भी है। बादशाह बोला, हैरत है, फिर यह बोलता क्यों नहीं? असवद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपकी अजमत का रौब इस पर इतना छा गया है कि वह ये कुछ ना बोल पाया। इसी पल तोते ने अपनी दिलकश और दिल छू लेने वाली आवाज में कहा, आप बहुत अच्छे बादशाह हैं। बादशाह मुतासिर होकर बोला, बहुत खूब, ये तो वाकई बेहतरीन तोहफा है। और आगे बढ़कर उसने पिंजरा खोला और तोते को अपने हाथ पर बैठा लिया। मियाँ मिट्ठू, क्या तुम हमारे पास रहोगे? बादशाह ने इस पर हाथ फेरते हुए कहा। तोता मुस्कुराकर बोला, आप बहुत अच्छे बादशाह हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। बादशाह सलामत, तोते ने जवाब दिया। बादशाह खुश हुआ और उसने असवद को इतना इनामो इकराम दिया कि वह खुश होकर वापस चला गया। बादशाह खुश होकर तोते से बोला, मैं तुम्हें तोता महल में रखने के बजाय अपने पास रखूंगा। और तोता लेकर तोता महल से निकलकर शाही महल में आ गया। मल्लिका, शहजादियां और शहजादे तोते के बारे में जानकर इसे देखने और इससे बात करने आए तो तोता उनसे भी मीठी मीठी बातें करने लगा। वे सब इससे बहुत खुश हो गए। तुम्हारा नाम मियाँ मिट्ठू किसने रखा? बादशाह ने तोते से पूछा। तोता मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह सलामत, मैं परिस्तान की शहजादी परीबानों का पसंदीदा परिंदा हूं और वो मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझे अपने साथ रखती। और मेरा नाम मियाँ मिट्ठू परिस्तान की शहजादी परबानों ने रखा है। मुझे भी वह बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि उसकी शादी किसी देव से होने के बजाय किसी इंसान से हो जाए। इसलिए मैं परिस्तान से यहां दुनिया में आया हूं ताकि शहजादी के लिए कोई खूबसूरत शहजादा तलाश कर सकूं। बादशाह ने कहा, हमारे 4 बेटे हैं और तुमने उन्हें देख लिया है। यह सब बेहद अक्लमंद और खूबसूरत हैं। परिस्तान की शहजादी की शादी इनमें से किसी एक के साथ हो सकती है। बादशाह मुस्कुराते हुए और बोला। तोता बोला, जहां अपना, आपके 4 नहीं 5 बेटे हैं। लेकिन आपने 4 बेटे क्यों कहा? क्या आप अपने 5वें बेटे को अपना बेटा तस्लीम नहीं करते? बादशाह बेखौफ चौंक पड़ा। नहीं शहजादा, शाहान हमारा ही बेटा है और सबसे छोटा होने की वजह से हम उससे बहुत प्यार हैं। लेकिन वो जरा जरा सी बात पर डर जाता है और फिर बेवकूफ़ भी है, इसलिए हमने उसका नाम नहीं लिया था। बादशाह ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप चाहें तो शहजादा शाहान से परिस्तान की शहजादी परीबानों की शादी हो सकती है। तोते ने कहा। बादशाह बेखौफ चौंक पड़ा। वह कैसे? क्या परिस्तान का बादशाह एक कायर, डरपोक, बुज़दिल और बेवकूफ़ है?
जो एक अहमक शहजादे को अपना दामाद बनाने पर तैयार हो जाएगा? बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, असल मसला परिस्तान के बादशाह का नहीं है, शहजादी परिबानों का है। परिस्तान में लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है। अगर शाहजादी रजामंद हो तो बादशाह या परिस्तान के किसी भी देव को कोई ऐतराज नहीं होगा। वहां इस मामले में हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक है। तोते ने जवाब दिया, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या शहजादी रजामंद हो जाएगी? बादशाह ने कहा, आपके पास शहजादे शाहन की कोई तस्वीर तो होगी? हां, है, क्यों? बादशाह ने चौंक कर पूछा, आप वह तस्वीर मुझे दे दें और फिर मुझे परिस्तान जाने की इजाजत दें। मैं शहजादे को शहजादी की तस्वीर दिखाऊंगा। अगर शहजादी रजामंद हो गई तो फिर मैं आकर आपको इत्तला दूंगा और शहजादी की तस्वीर भी ले आऊंगा। फिर आप शहजादे को मेरे साथ परिस्तान जाने की इजाजत दे देना, तभी शादी मुमकिन हो पाएगी। तोते ने कहा, मगर तुम तस्वीर कैसे ले जाओगे? आप तस्वीर को मेरे गले में बांधे। तोते ने कहा, मगर परिस्तान बहुत दूर है, क्या तुम वहां तक पहुंच जाओगे? बादशाह सलामत, अल्लाह ताला ने मेरे पंखों में बेपनाह ताकत रखी है। मैं आम तोतों से भी हजारों गुना तेज उड़ता हूं, इसलिए परिस्तान जाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तुम्हारी वापसी कब तक होगी, क्योंकि तुम्हारे बिना हम बहुत उदास हो जाएंगे। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, मैं इंशाअल्लाह 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाऊंगा, तोते ने जवाब दिया। बादशाह ने गुलाम से शहजादा शाहान को की छोटी सी तस्वीर मंगवाई और उसे तोते के गले में धागे से अच्छी तरह बांध दी। फिर तोता इजाजत लेकर उड़ गया और एक पल में गायब हो गया। बादशाह वाकई उसके बिना उदास हो गया। अब उसे आम तोतों में भी दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन जाहिर है 1 हफ्ता तो उसे गुजारना ही था। फिर 1 हफ्ता गुजरने में 2 दिन बाकी थे और बादशाह अपने खास कमरे में उदास बैठा था। जहां पनाह तोता हाजिर होने की इजाजत चाहता है। अचानक रोशनदान से तोते की दिल फरेब आवाज सुनाई दी तो बादशाह बेखौफ उछल पड़ा। उसने सिर उठाकर देखा तो रोशनदान में तो तोता बैठा हुआ था और उसके गले में तस्वीर थी। आओ आओ मियाँ मिट्ठू, हम वाकई तुम्हारे लिए उदास हो गए हैं, बादशाह ने कहा। तोता उड़ता हुआ बादशाह के हाथ पर आकर बैठ गया और बादशाह ने मोहब्बत से उसके जिस्म पर हाथ फेरा। बादशाह सलामत, मुबारक हो, परिस्तान की शहजादी आपकी बहू बनने पर रजामंद हो गई है। मैं उसकी तस्वीर ले आया हूं, आप भी उसे देख लें और शहजादे को भी दिखा दें। तोते ने कहा। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने फौरन तोते के गले में लगी तस्वीर उतार ली। ये वाकई बहुत खूबसूरत शहजादी की तस्वीर थी। तुम्हारी शहजादी तो बहुत हसीन है, लेकिन क्या वह हमारे बुज़दिल और कम अक्ल शहजादे से शादी के लिए तैयार हो गई है? हाँ, बादशाह सलामत, उसका कहना है कि वह खुद अक्लमंद है, इसलिए अक्ल की कमी को पूरा कर सकती है, और जहां अपना शहजादे की बुज़दिली का ताल्लुक है, यह सिफत बहादुरी में बदल सकती है। तोते ने कहा। बादशाह बहुत खुश हुआ और फौरन गुलाम को तलब किया। बादशाह ने गुलाम के आते ही उसे हुक्म दिया, शहजादे शाहान को लेकर आओ। गुलाम ने सलाम करके वापस चला गया। थोड़ी देर बाद शहजादा शाहान अंदर आया और उसने बादशाह को सलाम किया। आपने मुझे याद फरमाया है अब्बा हुजूर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है और आप मुझे कोई सजा देना चाहते हैं तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। शहजादे शाहान ने खौफजदा लहजे में कहा तो बादशाह बे-इख्तियार हंस पड़ा। बैठो शहजादे, हम तुमसे एक मशवरा करना चाहते हैं, बादशाह ने कहा। शहजादा हैरान होकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझसे मशवरा? मगर बादशाह सलामत, मैं तो बेवकूफ़ शहजादा हूं मेरे भाई, मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। शहजादे ने जवाब दिया, इस तोते से तुमने बातें की हैं। बादशाह ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, हाँ बादशाह सलामत, यह बहुत अच्छा और खूबसूरत है और बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन यह भी बहुत अक्लमंद है और अक्लमंदाना बातें करता है, इसलिए मैं इससे क्या बात कर सकता हूं। मैं तो अहमक शहजादा हूं। ये देखो, ये तस्वीर, ये बताओ, ये शहजादी कैसी है? बादशाह ने हाथ में पकड़ी हुई परिस्तान की शहजादी परिबानों की तस्वीर शहजादे की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शहजादे ने हैरत भरे अंदाज में तस्वीर बादशाह के हाथ से ली और उसे गौर से देखने लगा। इसके चेहरे पर पसंदीदगी के तासुरात उभर आए। बहुत खूबसूरत शहजादी है, बादशाह सलामत और अक्लमंद भी लगती है। शहजादे ने कहा, यह परिस्तान की शहजादी परिबानो है और मियाँ मिट्ठू तोता दरअसल इस शहजादी का पालतू तोता है। क्या तुम इस शहजादी से शादी करोगे? बादशाह ने कहा तो शहजादा बे-इख्तियार उछल पड़ा। इससे शादी और मैं करूं, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? बादशाह सलामत, यह खूबसूरत भी है,
फिर परिस्तान की शहजादी भी है और अक्लमंद भी। इसकी शादी मुझसे कैसे हो सकती है? इससे किसी अक्लमंद की शादी हो सकती है। यकीनन मेरे किसी भाई से ही आप इसकी शादी करेंगे। शहजादे ने जवाब देते हुए कहा, अगर इसकी शादी तुमसे कर दी जाए तो क्या तुम्हें यह शादी मंजूर होगी? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बादशाह, सलामत, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। शहजादे ने अचानक जवाब दिया तो बादशाह बे-इख्तियार उछल पड़ा। वह क्यों इस इनकार की वजह? बादशाह ने गुस्से में कहा, इसलिए बादशाह सलामत की परिस्तान बहुत दूर है और शहजादी जाहिर है ज्यादा वक्त अपने मुल्क में रहना तरजीह देगी और मुझे भी इसके साथ रहना होगा और वहां खौफनाक देव भी मौजूद होंगे, इसलिए मुझे उनको देखकर ही खौफ आएगा और फिर दूर होने की वजह से मैं भागकर जल्दी वापस भी ना आ सकूंगा, इसलिए मैं इस खूबसूरत शहजादी से शादी नहीं कर सकता। शहजादे ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, शहजादा हुजूर, आप तो परिस्तान के बादशाह के दामाद होंगे, तमाम खौफ और ताकतवर देव आपके गुलाम होंगे। क्या आपको यह सोचकर लुत्फ नहीं आता कि दुनिया के बड़े बड़े खौफनाक और ताकतवर देव आपके सामने सिर झुकाए खड़े होंगे? इस बार तोते ने कहा तो शहजादे का चेहरा चमक उठा। अरे हाँ, यह बात तो ठीक है, फिर तो मैं जरूर शादी करूंगा। क्या परिस्तान की शहजादी परिबानो भी मुझ जैसे अहमक और बुज़दिल शहजादे से शादी पर रजामंद है, जबकि दुनिया में मुझसे ज्यादा बहादुर खूबसूरत अक्लमंद शहजादे भी मौजूद हैं। अब तो तुमने खुद ही अक्लमंदाना बातें करना शुरू कर दी। सुनो शहजादे मियाँ, मिट्ठू ने तुम्हारी तस्वीर शहजादी को दिखाई है, इसलिए अब तुम्हें खौफ का सामना नहीं करना चाहिए। तुम तोता के साथ अपना परिस्तान जाओ, वहां बादशाह से मिलो, शहजादी से मिलो, ताकि तुम्हारी शादी के इंतजामात किए जा सके। तोते ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मैं बिना शादी के परिस्तान नहीं जाऊंगा। मुझे वहां देवों से खौफ आता है, ऐसा ना हो कि वह मुझे खा जाए, इसलिए आप शहजादी को यहां बुलाएं। शहजादे ने जवाब दिया, इसका एक हल हो सकता है बादशाह सलामत, कि आप शहजादे समेत लाल सागर के किनारे पर पहुंच जाएं। वहां परिस्तान का बादशाह भी शहजादी समेत आ जाएगा और वहीं शादी हो जाएगी। तोते ने कहा, बादशाह ने रजामंदी का इजहार किया तो ठीक है, मुझे इजाजत दे, मैं जाकर बादशाह और शहजादी को लेकर लाल सागर के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। आप भी आज से चौथे दिन वहां पहुंच जाएं। तोते ने कहा और उठता हुआ रोशनदान से बाहर उड़ गया। फिर बादशाह ने पूरे मुल्क में शहजादे शाहान और परिस्तान की शहजादी की शादी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान को जिसने भी सुना वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि शहजादे शाहान जैसे बुज़दिल और अहमक शहजादे की शादी परिस्तान की शहजादी से हो सकती है। बहरहाल चौथे दिन बादशाह शहजादा और अपने दूसरे बेटों, वजीर और अमीरों के साथ लाल सागर के किनारे पर पहुंच गया और वहां परिस्तान का बादशाह भी अपने अमीरों और वजीर के साथ आ गया और उनके बाद दोनों की शादी हो गई। फिर दोनों मुल्कों में 7 दिन तक जश्न मनाने का ऐलान कर दिया गया। बाद में शहजादी शहजादे के साथ मिस्र आ गई, जबकि परिस्तान का बादशाह अपने वजीर और अमीरों समेत वापस आ गया। शाहजादा शाहान बेहद खुश था और शहजादी भी खुश थी और बादशाह भी, लेकिन इन सबसे ज्यादा तोता खुश था। कुछ दिन बाद शहजादी ने अपने मुल्क परिस्तान जाने की ख्वाहिश जाहिर की। चूंकि अब शादी हो चुकी थी, इसलिए शाहजादे ने भी कोई ऐतराज ना किया और शहजादी परिबानों को साथ लेकर परिस्तान चल पड़ा। वह दोनों घोड़े पर सवार होकर सफर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तीसरे दिन वह एक खूबसूरत और फूलों से भरी वादी में पहुंच गए और तोता भी उनके साथ था। यह वादी शहजादी को इस कदर पसंद आई कि उसने एक दिन तक वहां रहने पर इसरार किया और शाहजादा और शहजादी दोनों रेत पर बैठे हुए थे कि अचानक तोता उड़ता हुआ उनके पास आ गया। शाहजादा और शहजादी दोनों यहां से चल पड़ो, क्योंकि इस वादी पर उड़ती बला का कब्जा है और वह आने वाली है। तोते ने कहा। शहजादे के चेहरे पर खौफ के आसार उभर गए। तोते ने कहा, शहजादी हुजूर, यह एक खौफनाक औरत है जो परिंदे के रूप में है। इसकी आंखों में जहर है, यह जिसे चाहे अपनी आंखों की मदद से हिलाकर रख देती है। तो शाहजादा और भी खौफजदा हो गया और फिर इससे पहले कि उनके बीच और कोई बात होती, अचानक आसमान पर साई साई की आवाज सुनाई दी और शहजादा और भी खौफजदा हो गया। शाहजादी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन खौफ के मारे शाहजादा उठ भी ना सका। इसी दौरान तोता जल्दी से एक झाड़ी में छुप गया। इस पल एक औरत जो परिंदे की शक्ल में थी, बड़ी बड़ी पंखों वाली, उड़ती हुई उनके करीब आ गई। हाँ, तुम शहजादा शाहान और परिस्तान की शहजादी परिबानो यहां मौजूद हो।
इस उड़ती हुई औरत ने कहकहा लगाते हुए कहा, और इसके साथ ही वह उनके करीब आकर जमीन पर बैठ गई और उसने अपने बड़े बड़े पंख समेट लिए। इसकी बड़ी बड़ी आंखों से तेज शमाएं निकल रही थीं। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे खा तो नहीं जाओगी? शहजादे ने और ज्यादा खौफजदा होते हुए कहा। तुम जो कोई भी हो, मैं यह बता दूं कि मैं शहजादे की तरह बुज़दिल नहीं हूं, इसलिए तुम खामोशी से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें हलाक कर दूंगी। शहजादी ने गुस्ताखाना लहजे में कहा तो इस परिंदे नुमा औरत ने जोरदार कहकहा मारा और दूसरे पल वह गायब होकर लौट आई। पलक झपकते में परिंदे के बजाय वहां एक हकीकी औरत मौजूद थी। देखो मुझे, मैं परिंदा हूं या औरत? चूंकि आज तक यहां इस वादी में कोई शहजादा नहीं आया था, इसलिए मैंने किसी से शादी नहीं की थी। अब मैं शहजादे से शादी करूंगी। तुम अगर चाहो तो वापस जा सकती हो, वरना मैं तुम्हें एक पल में हलाक कर दूंगी और मैं शहजादे को ले जा रही हूं, इस औरत ने कहा। और एक बार फिर जमीन पर लौटकर वह दोबारा परिंदा बन चुकी थी। दूसरे पल उसने अपने बड़े बड़े पंजों में शहजादे को पकड़ लिया और हवा में उड़ती चली गई। शहजादा चीखता रहा, शहजादी भी उसके पीछे भागती रही, लेकिन वह परिंदे नुमा औरत शहजादे को अपने ताकतवर पंजों में दबोचे हुए उड़ती हुई और कहकहा लगाती हुई पहाड़ों के पीछे गायब हो गई। अब शहजादी बहुत परेशान हुई। परेशान होने की जरूरत नहीं है, शहजादी हुजूर परिंदा औरत शहजादे को कोई नुकसान न पहुंचाएगी। अलबत्ता अब आपको शहजादे को बचाने के लिए हिम्मत करना पड़ेगी और इस परिंदे औरत को हलाक करना होगा। तोते ने झाड़ी से निकलकर शहजादी के कंधे पर बैठते हुए कहा, लेकिन कैसे, मुझे बताओ, मैं जरूर शहजादे को बचा लूंगी। शहजादी ने हौसले भरे लहजे में कहा, शहजादी हुजूर, यहां थोड़े ही फासले पर एक पहाड़ी गुफा में एक बुजुर्ग रहते हैं, आप उनके पास चले, वह जरूर आपको कोई ना कोई तरकीब बता देंगे। तोते ने कहा। तो शहजादी घोड़े पर सवार हुई और तोते की रहनुमाई में वह घोड़ा दौड़ाती हुई इस पहाड़ की तरफ बढ़ती चली गई जहां वह बुजुर्ग रहते थे। काफी देर बाद वह एक पहाड़ के दामन में पहुंच गई जहां वाकई एक गुफा में रोशनी हो रही थी। शहजादी घोड़े से उतरी और फिर इस गुफा की तरफ बढ़ने लगी। तोता उसके कंधे पर बैठ गया। शहजादी परिबानों ने इस गुफा में झांका तो उसने एक बुजुर्ग को वहां इबादत में मसरूफ देखा। शहजादी अंदर दाखिल हुई और बुजुर्ग के करीब जाकर मोदबाना अंदाज में बैठ गई। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग ने इबादत खत्म की और फिर शहजादी की तरफ मुतवज्जो हुए। शहजादी ने निहायत मौदबाना अंदाज में बुजुर्ग को सलाम किया। बुजुर्ग बड़े गौर से शहजादी और तोते को देख रहे थे। फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम परिस्तान की शहजादी हो और यह है शुक्रगुजार मियां, मिट्ठू तोता। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बुजुर्ग ने सलाम का जवाब देते हुए कहा। हां बुजुर्ग बाबा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, शहजादी ने जवाब देते हुए कहा। मुझे मालूम है तुम यहां क्यों आई हो। तुम चाहती हो कि हम इस परिंदे औरत से तुम्हारे शौहर को आज़ादी दिला दें। बुजुर्ग बाबा ने कहा, हां बाबा, वह मेरा शौहर है और मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर किसी गैर औरत के कब्जे में हो, चाहे वह परिंदे औरत ही क्यों ना हो। शहजादी ने कहा। शहजादी, वह परिंदे औरत दरअसल एक बहुत बड़ी और ताकतवर जादूगरनी है। वह दरअसल परिंदा नहीं है, बस वह अपनी जादू के जोर से परिंदा बन जाती है, वरना वह हर लिहाज से एक मुकम्मल औरत है। उसकी ख्वाहिश थी कि वह किसी शाहजादे से शादी करे और शाहजादा शाहान एक नेक तबीयत शाहजादा है। यही वजह है कि तुम भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई हो, और इसीलिए यह परिंदा औरत, जिसका असल नाम शमाकशी है, और वह भी शाहजादे से शादी करना चाहती है, लेकिन शाहजादा उस वक्त तक उससे शादी नहीं करेगा जब तक कि तुम जिंदा हो, क्योंकि वह तुमसे मोहब्बत करता है। इसलिए जब परिंदे औरत यह देखेगी तो फिर वह लाजिमी तुम्हें हलाक करने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम एक आम शहजादी नहीं हो, बल्कि परिस्तान की शहजादी हो, इसलिए वह आसानी से तुम्हें हलाक नहीं कर सकती। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो इस जादूगरनी का खात्मा कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत से काम करना पड़ेगा। बुजुर्ग बाबा ने कहा। मैं हर किस्म का काम करने के लिए तैयार हूं बाबा, शहजादी ने कहा। तो फिर सुनो, तुम तोते के हमराह यहां से मुल्क रोम जाओ। वहां एक दर्जी रहता है जिसका नाम अब्दुल्ला दर्जी है। इस अब्दुल्ला दर्जी की एकलौती बेटी आंखों से अंधी है। तोते को मालूम है कि उसकी दवा कहाँ मिलती है। तोता तुम्हें वह जड़ी बूटियां ला देगा जिनका रस इस लड़की की आंखों में डाल दिया जाए तो उसे नजर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह दर्जी तुमसे खुश हो जाएगा। इस दर्जी के पास कपड़े की बनी हुई एक गुड़िया है। इस गुड़िया में यह सिफत है कि यह हर सवाल का जवाब देती है, लेकिन उस वक्त जब वह लड़की तंदुरुस्त हो जाएगी
वह गुड़िया उस दर्जी से मांग लेना, फिर वह गुड़िया तुम्हें बताएगी कि यह परिंदा औरत किस तरह हलाक हो सकती है। बुजुर्ग बाबा ने कहा तो शहजादी ने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर तोते समेत वह गुफा से बाहर निकल आई और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वह मुल्क रोम की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसने तोते के मशवरे से मर्दाना रूप इख्तियार कर लिया ताकि कोई उसे तंग ना करे, और फिर मंजिलें तय करती हुई आखिरकार मुल्क रोम पहुंच गई। यहां पहुंचकर उसने ने जल्द ही अब्दुल्ला दर्जी का घर तलाश कर लिया। तुम कौन हो लड़के? अब्दुल्ला दर्जी ने शहजादी को मर्दाना रूप में देखकर हैरानी भरे लहजे में कहा, मैं परिस्तान का हकीम हूं। मैं यहां आया हुआ था कि मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी लड़की अंधी हो गई है। अगर चाहो तो मैं उसका इलाज कर सकता हूं। शहजादी ने जवाब दिया, अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या चाहूंगा। दर्जी ने खुश होते हुए कहा, एक शर्त है, अगर तुम्हारी लड़की ठीक हो जाए तो मैं जो मांगूंगा वह दोगे। शहजादी ने कहा, मेरा वादा है लड़के, जो कुछ मेरे पास होगा मैं देने से इनकार नहीं करूंगा। अब्दुल्ला दर्जी ने मसरूर लहजे में जवाब दिया, कहाँ है तुम्हारी लड़की, उसे बुलाओ। शहजादी ने कहा तो अब्दुल्ला दर्जी दौड़कर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। मियाँ मिट्ठू तोते, तुम जाकर वह जड़ी बूटियां ले आओ। शहजादी ने इस दौरान तोते से कहा, अभी लाया शहजादी हुजूर, मैंने आते हुए उसे देख लिया है, यहां करीब ही मौजूद है। तोते ने कहा और उड़ गया। फिर अब्दुल्ला दर्जी अपनी बेटी को लेकर वापस ना आया था कि तोता वापस आ गया। उसने चोंच में एक बूटियां की शाख पकड़ रखी थी। शहजादी ने बूटियां उससे ले ली और तोता दोबारा उसके कंधे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला दर्जी एक जवान लड़की का हाथ पकड़े उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। यह है मेरी बेटी, ये नहा रही थी इसलिए मुझे देर हो गई। अब्दुल्ला दर्जी ने कहा तो लड़की ने सलाम किया। शहजादी ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसने अब्दुल्ला दर्जी से कहा कि वह लड़की को बिस्तर पर लिटा दे। लड़की बिस्तर पर लेट गई। शहजादी ने हाथ में मौजूद बूटी का रस लड़की की दोनों आंखों में डाल दिया। कुछ लम्हों बाद लड़की खुशी से चीख उठी कि उसे नजर आना शुरू हो गया है। अब्दुल्ला दर्जी खुशी हो गया। थोड़ी देर बाद लड़की बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। उसने शहजादी के पैर पकड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। शहजादी लड़की और उसके बाप की खुशी देखकर खुद भी बहुत खुश हो गई। तुम वाकई रहमत का फरिश्ता हो लड़के, अब बोलो क्या मांगते हो अब्दुल्ला? दर्जी ने खुशनुमा अंदाज में कहा, तुम्हारे पास कपड़े की बनी हुई गुड़ियां हैं। शहजादी ने कहा तो। अब्दुल्ला दर्जी उठकर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी जो एक खूबसूरत लड़की की शक्ल थी। शहजादी ने उससे गुड़िया लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और उठकर खड़ी हुई। अब्दुल्ला दर्जी ने बेहद इसरार किया कि शहजादी उसके यहां कुछ अरसे रहे, लेकिन उसे अपने शौहर शहजादा शाहान की फिक्र थी, इसलिए वह ना रुक सकी और इस मकान से बाहर आ गई। फिर वह वापस उस सराय में आ गई जहां उसने अब्दुल्ला दर्जी के पास जाने से पहले कमरा लिया हुआ था। कमरे में पहुंचकर शहजादी ने दरवाजा बंद किया और फिर गुड़िया को हाथ में ले लिया। गुड़िया, मुझे बताओ, मैं अपने शौहर को इस परिंदे औरत से कैसे आजाद करा सकती हूं? शहजादी ने गुड़िया से मुखातिब होकर कहा। गुड़िया ने जवाब दिया, जब तक यह परिंदा औरत हलाक नहीं होगी उस वक्त तक तुम्हारा शौहर उसके पंजे से आजाद नहीं हो सकता। गुड़िया के मुंह से एक बारीक सीटी की आवाज निकली। यह इंतहा ताकतवर जादूगरनी है, इसलिए उसे हलाक करने के लिए तुम्हें और तोते को बेइंतहा हौसले से काम लेना होगा। फिर गुड़िया ने यह भी बताया कि इस दौरान तुम दोनों में से किसी से भी मामूली सी गलती हुई तो तुम दोनों हलाक हो सकते हो। गुड़िया ने जवाब दिया, हम दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि कोई गलती ना हो। शहजादी ने जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान लाबी है। इस रेगिस्तान के दरमियान एक नखलिस्तान है जिसकी निशानी यह है कि इसमें खजूर के सिर्फ 4 दरख्त हैं और दरमिया में एक चश्मा है जिसका पानी सुर्ख रंग का है। खजूर के दरख्त का रंग भी सुर्ख है और उनकी खजूर भी सुर्ख रंग की लगती है। तुम इस नखलिस्तान में जाओ और तोते से कहो कि वह खजूरों के सबसे ऊंचे दरख्त से 2 ऐसी खजूर तोड़कर तुम्हें ला दे जिन पर सब्ज रंग के धब्बे हों। इन खजूरों को चश्मे के पानी से धोकर अलग अलग सिंध के टीलों पर रख दो। वह खजूर खाने वाले दोनों परिंदे फौरन बेहोश हो जाएंगे। बेहोश होकर वहीं गिर पड़ेंगे। तुम इन दोनों परिंदों को उठाकर उन्हें बांध लेना। फिर वहां नखलिस्तान में एक काफिले का इंतजार करना। यह काफिला 70 ऊंटों पर मुश्तमिल होगा। इस काफिले का सरदार एक घुड़सवार आदमी है जिसका नाम राहिल है। सरदार राहिल तुमसे यह परिंदे मांगेगा।
तुम उसे इन परिंदों के बदले वह अंगूठी ले लेना जो उसे रेगिस्तान में पड़ी हुई मिली थी। यह अंगूठी लेकर तुम अंगुली में पहन लेना। जब तक यह अंगूठी तुम्हारी अंगुली में रहेगी, परिंदा औरत का जादू तुम पर कोई असर न करेगा। फिर तुम इस काफिले के जाने के बाद खुद भी इस रेगिस्तान से निकलकर उसकी शुमाली सरहद पर मौजूद शहर कारा पहुंच जाना। कारा शहर में एक घुड़सवार आदमी रहता है जिसका नाम बाबा सिकंदर है। उसे परिंदा औरत से बड़ी दुश्मनी है, क्योंकि इस परिंदा औरत ने उसके अकेले बेटे को कभी हलाक कर दिया था और बाबा सिकंदर अब इस परिंदा औरत से इंतकाम लेना चाहता है। लेकिन क्योंकि परिंदा औरत जादूगरनी है और बाबा सिकंदर जादू नहीं जानता, इसलिए वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तुम्हारे पास वो अंगूठी होगी, इसलिए तुम पर परिंदा औरत का जादू असर नहीं करेगा। बाबा सिकंदर के पास एक तलवार है जिसके दस्ते पर 2 औरतों की तस्वीर बनी हुई है जो एक दूसरे से लड़ रही हैं। यह तलवार तुम बाबा सिकंदर से हासिल कर लेना, क्योंकि इसी तलवार से तुम परिंदा औरत के पर काट सकती हो। फिर यह तलवार और अंगूठी लेकर तुम वापस इस वादी में आ जाना जहां से तुम्हारे शौहर को परिंदा औरत उठाकर ले गई थी। जब तुम वहां पहुंचोगी तो परिंदा औरत तुम्हारे सामने आएगी। जब वह आए तो तुम तलवार की मदद से उसके दोनों पर काट देना। परिंदा औरत के पर कटते ही वह चीखती हुई गायब हो जाएगी। अब मियाँ मिट्ठू तोते का काम शुरू हो जाएगा। वह परिंदा औरत के कटे हुए एक पर को उठाकर करीबी समंदर में मौजूद एक जजीरे पर ले जाएगा। वहां एक वहशी कबीला रहता है जिसके सरदार का बेटा सख्त बीमार है। तोता यह पर सरदार को देकर उससे कहेगा कि वह इस पर को जलाकर उसकी राख अपने बेटे को खिला दे। जैसे ही सरदार अपने बेटे को उसकी राख खिलाएगा, उसका बेटा तंदुरुस्त हो जाएगा। फिर तोता सरदार से कहेगा कि उसे वह सुर्ख दे दी जाए जिसमें सुनहरी रंग चमकता है। यह मोती तो इस वादी में मौजूद एक चश्मे में डाल देना जिसका पानी सुनहरी रंग का है। इस चश्मे से एक सुनहरी रंग का कछुआ निकलेगा जो इस मोती को खा जाएगा। फिर वह तुमसे इंसानी आवाज में बात करेगा। तुम उसे पूछना कि परिंदा औरत कहाँ है। वह तुम्हें एक गुफा का पता देगा जिसके मुंह पर सुनहरी मकड़ी का जाला होगा। तुम इस गुफा में पहुंच जाना। तोता अपनी चोंच से जाल को हटा देगा। तुमने इस जाले को हाथ नहीं लगाना, वरना तुम हलाक हो जाओगी। जैसे ही जाल हटेगा, परिंदा औरत बाहर आ जाएगी। अब तुमने इस तलवार से इस पर हमला करना है, जबकि परिंदा औरत के हाथ में भी तलवार होगी। इसके बाद जो दूसरा शख्स जख्म लगाने में कामयाब हो जाएगा वह जीत जाएगा। अगर परिंदा औरत ने तुम्हें अपनी तलवार से जख्म लगा दिया तो तुम हलाक हो जाओगी, और अगर तुमने उसे जख्म लगा दिया तो परिंदा औरत हलाक हो जाएगी। इसके हलाक होने के बाद तुम वहीं वापस जाना जहां तुम्हारा शौहर गायब हुआ था। वहां तुम्हारा शौहर बेहोश पड़ा होगा। यह कहकर गुड़िया खामोश हो गई। शहजादी ने गुड़िया को अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने सफर पर चल पड़ी। चलते चलते वह एक गांव में पहुंच गई और वहां सरदार के पास ठहर गई। सरदार ने पूछा, तुम कहां से आई हो और कहां जा रही हो? शहजादी ने कहा, मैं 4 खजूरों वाले सहरा की तलाश में जा रहा हूं। सरदार बोला कि वह तो बहुत दूर है, लेकिन तुम मुझे भले मालूम होते हो। मैं तुम्हें एक ऊंट देता हूं। यह ऊंट तुम्हें खुद ब खुद उसे जगह पहुंचा देगा। अगले दिन सरदार ने उसे एक ऊंट दिया और साथ ही एक पानी का गिलास दिया और कहा कि तुम इस गिलास से जितना भी पानी पियोगे, इसमें खुद ब खुद पानी आता रहेगा। शहजादी उसका शुक्रिया अदा करके चल पड़ी और 3 दिन के सफर के बाद वह उस जगह पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर तोता खजूर के सबसे ऊंचे दरख्त पर पहुंचा और वह खजूर तोड़ लाया जो गुड़िया ने बताई थी। शहजादी ने वह खजूर 2 टीलों पर अलग अलग रख दी और वहीं बैठ गई। कुछ ही देर बाद 2 खूबसूरत परिंदे आसमान से उतरे और उन्हें खा लिया। परिंदे वह खाते ही बेहोश हो गए। अब शहजादी काफिले का इंतजार करने लगी। अगले दिन वही काफिला आया जैसा गुड़िया ने बताया था। काफिले का सरदार शहजादी के पास आया और कहा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? शहजादी ने कहा, पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम कौन हो? शहजादी जानना चाहती थी कि क्या यह वही काफिला है जैसा सरदार ने बताया था। मेरा नाम राहिल है। शहजादी बहुत खुश हुई और जब सरदार ने उसे वह परिंदे मांगे तो शहजादी में उनके बदले उससे वह अंगूठी ले ली है। शहजादी ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और ऊंट पर बैठकर बूढ़े सिकंदर के पास जा पहुंची। ऊंट शहजादी को सिकंदर के दरवाजे छोड़ गया। सिकंदर ने बाहर आकर शहजादी से पूछा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? शहजादी ने उसे सारा वाकया सुनाया और बताया कि मैं शहजादा नहीं, शहजादी हूं। सिकंदर ने कहा, तो तुम उस औरत को खत्म करना चाहती हो जिसने मेरे बेटे को खत्म किया था, लेकिन वह बहुत ताकतवर है, वह तुमको ही खत्म कर देगी। शहजादी ने बताया, मेरे पास अंगूठी है,
जिससे किसी का जादू मेरे ऊपर ना चलेगा। तुम मुझे बस अपनी वह तलवार दे दो। सिकंदर ने खुश होकर उसे तलवार दे दी और कहा, मैं यह तलवार तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि मेरे बेटे का बदला भी पूरा हो जाए, क्योंकि मैं उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकता। शहजादी सिकंदर से इजाजत लेकर एक ताजिर के पास गई और वहां पर उसने ताजिर से एक घोड़ा खरीदा और दोबारा उसी जगह पर पहुंच गई जहां शहजादा गायब हुआ था। उसी वक्त वह परिंदा औरत शहजादी के पास आ गई। शहजादी ने सुर्ख अंगूठी अपनी अंगुली में पहनकर परिंदा औरत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। परिंदा औरत ने शहजादी को मुस्कुराहट के साथ देखा। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई शहजादी, उसने कहा। शहजादी ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और कहा, आज तुम्हारी सरकश का खात्मा होगा। मैं तुम्हें अपने शौहर से आजाद कराऊंगी। औरत के चेहरे पर गुस्सा आया और वह फौरन आसमान की तरफ उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन शहजादी ने तलवार के एक जोरदार वार से उसके पर काट दिए। परिंदा औरत चीखती हुई नीचे गिरकर जमीन पर गिर गई और उसके बाद वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। तोते ने कहा, अब तुम्हें इस परिंदा के कटे हुए पर को लेकर जजीरे तक पहुंचना होगा। वहां एक वहशी कबीला तुम्हारी मदद करेगा। शहजादी ने परिंदा औरत के पर को उठाया और सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में उसकी हिम्मत आजमाई जाती रही, लेकिन वह हर चैलेंज का मुकाबला करती हुई जजीरे तक पहुंची। वहां एक कबीला था जिसके सरदार का बेटा बीमार था। जैसे ही उसने पर सरदार को दिया, वह इस पर को जलाकर अपने बेटे को दिया और फौरन उसका बेटा तंदुरुस्त हो गया। सरदार ने शाहजादी की मदद का शुक्रिया अदा किया और उसे वह सुनहरी मोती दे दिया जिसके बारे में गुड़िया ने बताया था। शाहजादी ने वह मोती चश्मे में डाल दी और जैसे ही सुनहरी कछुआ निकला, वह उससे पूछने लगी, परिंदा, औरत कहाँ है? कछुआ ने जवाब दिया, वह एक गुफा में है जिसके मुंह पर सुनहरी मकड़ी का झाला है। शाहजादी ने उस गुफा तक पहुंचकर तोते की मदद से मकड़ी के जाले को हटाया। जैसे ही जाल हट गया, परिंदा औरत गुस्से से बाहर निकली। शाहजादी ने तलवार निकाली और उस पर हमला किया। दोनों की तलवारों का टकराव हुआ और एक जोरदार आवाज आई। परिंदा औरत ने अपने तेज वार से शहजादी को जख्मी करने की कोशिश की, लेकिन शाहजादी ने उसे एक जोरदार वार किया और उसके जिस्म से खून बहने लगा। परिंदा औरत ने चीखते हुए अपनी आखिरी सांसें लीं और गायब हो गई। शहजादी फतह हासिल की। वह अपने शौहर को बचाने के लिए निसक की तरफ रवाना हो गई। निसक पहुंचकर शहजादी ने शहजादे के मुंह में पानी डाल दिया और फौरन वे होश में आ गया। शहजादा शाहान ने आंखें खोलकर शहजादी को देखा और कहा, तुमने मुझे बचाया। तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं और हमेशा रहेंगे। इसके बाद शहजादी ने अपनी सारी मुहिम के बारे में शहजादे को बताया तो वो हैरान रह गया और कहा, तुमने मेरे वास्ते बहुत मुश्किलात उठाई हैं। तो शहजादी बोली कि तुम भी तो मेरी खातिर उस जादूगरी से शादी नहीं कर रहे थे। तो शहजादा बोला, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम जैसी खूबसूरत और हसीन शहजादी को छोड़कर उससे शादी कर लेता। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के रहेंगे। इसके बाद वह दोनों चल पड़े। अभी कुछ ही दूर चले थे कि एक 4 सिंगों वाला जादूगर आया और शहजादी को उठाकर गायब हो गया। तोता उसके पीछे गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस आ गया और कहा कि वह मेरी नजरों से गायब हो गया है। शहजादे ने कहा, मैं अपनी प्यारी बीवी को बचाकर ही रहूंगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम एक नेक दिल और अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक आवाज आई। शहजादे शाहान ने चौंक कर देखा तो नीचे जमीन पर एक छोटा सा बौना खड़ा था, जो एक बलिष्ठ बराबर था। बौने का रंग सुनहरा था। शहजादे में कहा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं बौनों का शहजादा हूं और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बौने ने कहा, यहां से कुछ दूर एक आम का दरख्त है, उस पर जो फल लगते हैं, अगर कोई उन्हें खा ले तो वह बहादुर हो जाता है, और वहीं एक चश्मा बहता है, जो पानी पी लेता है तो वह अक्लमंद हो जाता है। तुम जो वो फल खाकर और पानी पीकर आओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें आगे की का मंसूबा बताऊंगा। शहजादा गया और पानी पीकर और आम खाकर वापस आ गया। अब शहजादे को भी महसूस हो रहा था कि वह जैसे अक्लमंद और बहादुर हो गया है। जब शहजादा शाहान वापस आया तो वहां पर बौना मौजूद था। शहजादे ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मुझे बहादुर और अक्लमंद बना दिया है। तुम्हारा शुक्रिया। बौने ने कहा, नहीं, तुम तो पहले से ही बहादुर और अक्लमंद थे, लेकिन लोगों ने तुम्हें कहकर अहमक कर दिया था।
अब तुम मुझे बताओ कि वह 4 सिंगों वाला इंसान कौन था जो मेरी बीवी को उठाकर ले गया, और मैं अपनी बीवी को कैसे बचा सकता हूं? शहजादे शाहान ने कहा, सुनो शहजादे, इस वादी से 4 रोज के सफर पर एक वादी है जिसे काशा वादी कहा जाता है। इस वादी की निशानी यह है कि इसके अंदर एक महल बना हुआ है। इस महल का कोई दरवाजा नहीं है। यह महल एक जादूगर का है जिसका नाम मागो है। मागो जादूगर दरअसल इस परिंदा औरत का भाई है। उसे जब मालूम हुआ कि शहजादी ने उसकी बहन को हलाक कर दिया है तो उसे गुस्सा आ गया। इसने अपने जादू के जोर से शहजादी को अपने महल में उठवा लिया है और उसे कैद कर दिया है। अब वह शहजादी से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। चुनांचे अब जादूगर तुम्हें हलाक करना चाहता है, लेकिन जब तक तोता तुम्हारे साथ है, जादूगर का कोई जादू तुम पर असर नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि इस महल के पास चले जाओ। फिर तोता उड़ता हुआ इस महल के अंदर जाएगा और शहजादी से वह सुर्ख रंग की अंगूठी ले आएगा जो इसने सरदार राहिल से नखलिस्तान में 2 परिंदे देकर ली थी। फिर तुम इस अंगूठी को पहन लेना। इस तरह जादूगर का जादू तुम पर असर नहीं करेगा। उसके बाद तुम उस अंगूठी को महल की दीवार से लगा देना तो महल में दाखिल होने का रास्ता नमूदार हो जाएगा। तुम अंदर चले जाना, वहीं 4 ये जादूगर होगा। तुम इसका सिंग काट देना, वह हलाक हो जाएगा तो फिर जादूगर तुम्हारे मुकाबले पर आ जाएगा। इसी लम्हे तोता अपने पंजे मारकर इस जादूगर की दाईं आंख फोड़ देगा। इस तरह तुम्हें मौका मिल जाएगा और तुम इस जादूगर की दाईं टांग काट देना। जैसे जादूगर की दाईं टांग कटेगी, वह जादूगर गायब हो जाएगा। फिर तुम इस महल के अंदर बने हुए तालाब के पास पहुंच जाना। वहां तालाब के अंदर सुनहरी रंग का एक फूल है जिसकी हिफाजत 2 खौफनाक देव करते हैं। तुम इन दोनों देवों को हलाक करके यह फूल तोड़ लेना। जैसे ही तुम फूल तोड़ोगे, एक भूखा शेर तुम्हारे मुकाबले पर आ जाएगा। तुम उसे हलाक कर देना। जैसे ही शेर हलाक होगा, जादूगर एक बार फिर तुम्हारे मुकाबले पर आ जाएगा, लेकिन अब वह लंगड़ा होगा। इस बार तुम इसकी बाईं टांग काट देना। जैसे ही इसकी बाईं टांग कटेगी, वह जादूगर हलाक हो जाएगा और शहजादी तुम्हें मिल जाएगी। फिर तुम परिस्तान चले जाना और तुम्हारी बाकी जिंदगी बेइंतहा खुशी से गुजरेगी। सुनहरी बौने ने यह सब कहा और उसके साथ ही वह गायब हो गया। फिर शहजादे ने तोते को कांधे पर बिठाकर उस वादी की तरफ बढ़ गया। शहजादी जिस घोड़े पर आई थी, वह घोड़ा उसने पकड़ लिया और फिर इस घोड़े पर सफर करते हुए वह 4 रोज तक सफर करने के बाद उस वादी में पहुंच गए जहां एक महल मौजूद था। इसमें वाकई कोई दरवाजा नहीं था। जाओ, तोते जाकर शहजादी से वह अंगूठी ले आओ। शहजादे ने तोते से कहा, हाँ मैं ले आता हूं। तोते ने कहा और उड़ता हुआ महल के अंदर चला गया। काफी देर बाद वह वापस आया तो इसके पंजे में अंगूठी मौजूद थी। शहजादे ने उससे अंगूठी ली और उंगली में पहन ली। फिर आगे बढ़कर इसने अंगूठी को महल की दीवार से लगाया। एक जोरदार धमाका हुआ। उसके साथ ही महल की दीवार दरमियान से गायब हो गई और अंदर जाने का रास्ता बन गया। शहजादा अंदर दाखिल हो गया। इसने तलवार हाथ में पकड़ ली। अभी वह अंदर पहुंचा ही था कि दूर से 4 सिंगों वाला देव दौड़ता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। तुम यहां कैसे आ गए? मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, 4 सिंह वाले आदमी ने चीखते हुए कहा। लेकिन शहजादे ने नाव देखा न ताव। इस आदमी की टांग पर वार किया, क्योंकि वो आदमी शहजादे के कद से बहुत ऊंचा था। शहजादे का हाथ उसके सिंघों तक नहीं जा सकता था। चुनांचे इसने टांग पर वार किया ताकि वह नीचे गिर पड़े तो इसके सींग काटने का मौका मिल जाए। शहजादा अपनी इस अक्लमंदी की वजह से अपने मकसद में कामयाब हो गया। वह आदमी टांग पर जख्म खाकर जैसे ही नीचे गिरा, शहजादे ने तेजी से इसके सिंगों पर भरपूर वार किया और इस आदमी के 4 सींग कटकर दूर जा गिरे। इसके साथ ही वह एक चीख मारकर हलाक हो गया। इसके हलाक होते ही एक और आदमी चीखता हुआ इसकी तरफ आया। इसके दोनों हाथों में तलवारें थीं। शहजादा समझ गया कि यही मांगो जादूगर है, परिंदा औरत का भाई। फिर वह जादूगर जैसे ही चीखता हुआ करीब आया, तोते ने झपट्टा मारा और अपने पंजे से इसने जादूगर की दाएं आंख जख्मी कर दी। आंखें जख्मी होते ही जादूगर के हाथ से तलवारें गिर गईं और वह तकलीफ से चीख कर गिर गया। शहजादे को मौका मिल गया। इसने तेजी से तलवार का वार करके जादूगर की दाईं टांग काट डाली। जैसे ही जादूगर की टांग कटी, जादूगर ने जोर से चीख मारी और गायब हो गया। शहजादे ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर वह तालाब के करीब पहुंच गया। वहां वाकई तालाब के दरमियान एक सुनहरा फूल मौजूद था, लेकिन 2 खौफनाक देव इसकी हिफाजत कर रहे थे। शहजादे ने बहादुरी और अक्लमंदी से काम लेते हुए एक एक करके दोनों को हलाक कर दिया और फिर हाथ बढ़ाकर इसने सुनहरी फूल तोड़ लिया।
जैसे ही शहजादे ने फूल तोड़ा, एक तरफ से एक खौफनाक शेर नमूदार हुआ और शहजादे पर हमलावर हो गया। शहजादा इस भूखे शेर पर टूट पड़ा। वह इस भूखे शेर से इंतहा बहादुरी से लड़ा और आखिरकार इसने शेर को भी खत्म कर दिया। जैसे ही शेर हलाक हुआ, लंगड़ा जादूगर अचानक नमूदार हुआ। इसने एक बार फिर शहजादे पर हमला कर दिया, लेकिन अब की बार शहजादे में उसकी बाईं टांग भी काट दी। बाईं टंग कटते ही वह तड़प तड़प कर मर गया और गायब हो गया। जादूगर के मरते ही उसका महल गायब हो गया और शहजादी इसके सामने थी। इन दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तोता भी बेहद खुश था। शहजादी ने शहजादे की बहादुरी और अक्लमंदी की बेहद तारीफ की। वह वाकई बेहद खुश थी। शहजादे, मुझे हकीकत में बेहद खुशी हो रही है कि तुम बहादुर और अक्लमंद शहजादे हो। तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं हमेशा तुम्हारी खिदमत किया करूंगी। शहजादी ने कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुमने भी मेरी जान बचाई। आओ अब चलें। और फिर वह एक ही घोड़े पर बैठकर परिस्तान रवाना हो गए। परिस्तान की सरहद के बाहर बादशाह ने इनका इस्तकबाल किया, और जब बादशाह को हालात का इल्म हुआ तो वह भी शहजादे की बहादुरी और अक्लमंदी पर खुश हुआ। बादशाह ने पूरे परिस्तान में 7 रोज तक जश्न मनाने का ऐलान किया। जब शहजादा अपनी बीवी को लेकर वापस अपने मुल्क में आया तो वहां भी इन दोनों की बहादुरी और अक्लमंदी की खबर पहुंच चुकी थी। बादशाह बेहद खुश हुआ और वहां भी इसकी खुशी में जश्न मनाया गया, और फिर वह सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी कर दें। इसके साथ ही YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।